तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं एक सुनसान सड़क पे चलते हुए एक आदमी को, जिसका नाम एजेंट रॉस होता है। वो बड़ा डर के चल रहा होता है और एक खाली बिल्डिंग के अंदर चले जाता है। उसकी मुलाकात वहाँ पर एक आदमी से होती है। वो उसे बताता है यहाँ पर बहुत ज्यादा टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। एजेंट रॉस बोलता है उससे ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन वो आदमी बताता है ये हमले मामूली बात नहीं है, ये हमले इंसान नहीं कर रहे हैं, ये हमले दूसरी दुनिया से आए हुए स्कॉल कर रहे हैं, यानी एक एलियन होते हैं वो दूसरी दुनिया से आए हुए। एजेंट रॉस उससे बोलता है तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है, जब तक तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं होगा तब तक हम निक फ्यूरी को नहीं बुला सकते धरती पर, क्योंकि वो स्पेस में है। वो आदमी बताता है निक फ्यूरी ने स्कॉल्स को नया प्लेनेट ढूंढ के देने का वादा किया था, क्योंकि उनका प्लेनेट खत्म हो गया था। ना तो इतने सालों से निक फ्यूरी दिखाई दिए और वो अपनी दुनिया को छोड़कर इस दुनिया पे कब्जा कर लेंगे और इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। एजेंट रॉस उससे बोलता है तुम्हें मुझे सबूत देना होगा, जिससे वो आदमी उसे एक डिवाइस निकाल देता है। बोलता है इसमें सारी जानकारी है। वो आदमी बोलता है मैं निक फ्यूरी को बता दूंगा, लेकिन तभी उस आदमी को एजेंट रॉस पे कुछ शक होता है और एजेंट रॉस पे वो हमला कर देता है। वो एजेंट रॉस को मारने ही वाला होता है, लेकिन एजेंट रॉस उसको बंदूक चला के मार देते हैं, जिससे उसकी वहीं डेथ हो जाती है। वो वहीं मर जाता है और एजेंट रॉस उसे वहाँ से छोड़ के भागने लगते हैं, लेकिन एजेंट रॉस का कोई पीछा कर रहा होता है। एजेंट रॉस समझ जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। वो आदमी उनका पीछा करने लगता है और वो आदमी उनका पीछा नहीं छोड़ता। वो भागते हुए एक बिल्डिंग के ऊपर चले जाते हैं, लेकिन वो आदमी फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ता, इसीलिए उसी बिल्डिंग से कूद जाते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। एजेंट रॉस काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसकी तरफ वही आदमी उसे मारने के लिए आता है। तभी एक गाड़ी आती है और उसमें से एक लड़की निकलती है जिसका नाम मारियो होता है। वो एजेंट रॉस को जानती थी, इसीलिए एजेंट रॉस को बचाने के लिए उस आदमी पे गन तान देती है। तभी वो आदमी अपना असली चेहरा दिखाता है। वो भी एक स्कॉल होता है और उसका नाम टेल्स होता है। वो लड़की उसको पहले से जानती थी। तभी एजेंट रॉस वहीं मर जाता है और एजेंट रॉस का असली चेहरा वापस आ जाता है। वो भी एक स्कॉल होता है। एजेंट रॉस तो पहले ही मर चुका है और एजेंट रॉस का स्कॉल ने रूप ले रखा होता है। स्कॉल किसी का भी रूप ले सकते हैं, जिसका चाहे जहाँ मर्जी और कभी भी। जिससे हमें पता चलता है उस आदमी ने एजेंट रॉस के ऊपर क्यों हमला किया था, उसे पता चल चुका था एजेंट रॉस एक स्कॉल है और वो उसके डिवाइस को गलत हाथों में देगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि स्पेसशिप को, उस स्पेसशिप में से एक आदमी बाहर निकलता है। जब हम उस आदमी का चेहरा देखते हैं तो वो निक फ्यूरी होता है। निक फ्यूरी पृथ्वी के बाहर गया हुआ था, यानी अंतरिक्ष में, और उसे उसी लड़की ने बुलाया होता है जिसका नाम मारी होता है। वो लड़की निक फ्यूरी को अपने घर ले जाती है और उसकी मुलाकात वहाँ पर टेल्स से होती है। वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। टेल्स बताता है उसकी बीवी मर चुकी है अब और उसकी बेटी भी उससे अलग हो चुकी है। टेल्स निक फ्यूरी को बताता है स्कॉल्स को लगा था कि निक फ्यूरी उनके लिए उनका नया घर ढूंढेगा, लेकिन निक फ्यूरी गायब ही हो गया, जिस वजह से ग्रेविक तुम्हें अपना दुश्मन मानता है और वो भोले भाले स्कॉल्स को भड़काकर अपनी टीम में शामिल कर रहा है और वो दुनिया को बहुत जल्द खत्म कर देगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो सब एक साथ बैठे होते हैं और वो निक फ्यूरी को उनका प्लान बताते हैं। जितने भी स्कॉल होते हैं उन लोगों को भड़काकर अपनी टीम में शामिल कर रहा है और वो इंसानियत को पूरी तरह खत्म कर देगा। अगर इनको रोका नहीं गया तो इंसानों का नामो निशान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जिसके बाद निक फ्यूरी उन्हें रोक देता है और वहाँ से चले जाता है। निक फ्यूरी बाहर टहल रहा होता है, लेकिन तभी कुछ लोग निक फ्यूरी को किडनैप कर लेते हैं। निक फ्यूरी के मुंह पे कपड़ा ढका होता है। जब निक फ्यूरी के मुंह से कपड़ा हटाया जाता है तो वहाँ पर सोनिया होती है और निक फ्यूरी सोनिया को पहले से ही जानता था। वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, इसलिए सोनिया ने अपने आदमी को भेज के निक फ्यूरी को उठवाया होता है। स्कॉल्स के बारे में पूछता है और ग्रेविक के बारे में पूछता है, लेकिन वो बोलती है उसे कुछ भी नहीं पता। जिससे निक फ्यूरी उससे बोलता है वो चाहे तो मेरी टीम में शामिल हो सकती है, लेकिन वो बोलती है निक फ्यूरी अब बुढ़ा हो चुका है और काफी ज्यादा कमजोर भी हो चुका है, इसीलिए निक फ्यूरी मेरे काम का नहीं है। और वो निक फ्यूरी से जाने के लिए कहती है, लेकिन निक फ्यूरी जाने से पहले वहाँ पर एक कैमरा चिपका देता है और निक फ्यूरी वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं उसी कैमरे को। निक फ्यूरी यहाँ पर कैमरा चिपका के चले गया और किसी को भी इस कैमरे के बारे में खबर नहीं है। निक फ्यूरी ने कैमरा सोनिया पे नजर रखने के लिए चिपकाया होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं एक खाली जगह को। वो एकदम सुनसान जगह थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई पुराना मिलिट्री बेस हो। और वहाँ पर दो गार्ड्स खड़े होते हैं और एक आदमी आता है। वो उस आदमी को अंदर नहीं घुसने देते, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम गाया होता है। वो उस आदमी से अपने असली रूप में आने के लिए कहती है। जिसके बाद वो अपने असली रूप में आता है और वो भी एक स्कॉल होता है। गाया भी एक स्कॉल होती है और गाया उसे अपने साथ ले जाती है। गाया उस आदमी को एक फल खाने को देती है जो स्कॉल के प्लेनेट पे उगता है खाली, और गाया उसे एक खाली इलाके में ले जाती है जहाँ पर बहुत सारे स्कॉल होते हैं। गाया उस आदमी को बताते हैं यहाँ पर 500 से भी ज्यादा स्कॉल्स हैं और इनमें से कुछ को लड़ना आता है और जिनको लड़ना आता है उन्हीं को बाहर भेजा जाता है, जिससे स्कल्स की एक पूरी आर्मी बनाई जा सके। वो उसे अपने लीडर ग्रेविक के बारे में बताती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसे एक लैब में ले जाती है और वहाँ पर बहुत सारे स्कल्स होते हैं और वहाँ पर इंसानों को बांध रखा होता है। वो इंसानों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। वहाँ पर वो एक स्कल्स से बोलते हैं इस आदमी का रूप लो। जिसके बाद वो स्कल्स उस आदमी का रूप लेता है और उस आदमी को वो एक चैम्बर में डाल देते हैं और वो उस स्कल्स से कहते हैं इसकी मेमोरी को याद कर लो। जिसके बाद वो स्कल्स उसकी मेमोरी को अपने अंदर ले रहा होता है और वो उसकी मेमोरी पूरी तरह से याद कर लेता है। जिससे हमें पता चलता है यहाँ पर इंसानों को पकड़ कर लाया जा रहा है और उनकी जगह स्कल्स को खड़ा करा जा रहा
रहा है। स्कल्स इंसानों को पकड़कर उनका चेहरा ले रहे हैं और साथ ही उनकी मेमोरी को भी ले रहे हैं, जिससे जिस इंसान को वो पकड़ेंगे उस इंसान का पूरी तरह से वजूद खत्म हो जाएगा और उनकी जगह स्कल्स राज करेगा। स्कल्स इंसानों का रूप ले रहे होते हैं इसलिए ताकि वो इंसानों में घुल मिल सके। जिसके बाद हम निक फ्यूरी और बाकी के लोगों को देखते हैं। वो लोग सोनिया की बातें सुनने होते हैं और सोनिया उन स्कल्स के लीडर जिसका नाम ग्रेविक होता है, वो उसको पकड़ने के लिए, खत्म करने के लिए बात कर रही होती है। उस लड़की को एक स्कल पैसे देता है और उससे कहता है उसे 2 बैग लाने होंगे और उन बैग को बिना खोले यहाँ पर सही सलामत पहुँचाना होगा, और वो लड़की गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं गाया उस बैग को लेने के लिए वहाँ से जा रही होती है और वहीं हम देखते हैं निक फ्यूरी और बाकी के लोगों को। वो लोग स्कल्स को पकड़ने में लगे होते हैं क्योंकि स्कल्स को पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो किसी भी इंसान या किसी भी वक्त कभी भी रूप ले सकते हैं और उनको पकड़ पाना नामुमकिन है लगभग। जिसके बाद हम देखते हैं गाया को। गाया एक आदमी से मिलती है और उसको पैसे देती है। वो आदमी उसे सूटकेस देता है और गाया वहाँ से निकल जाती है, लेकिन गाया को एक लड़की देख लेती है और उससे गाया पे शक होता है। वो गाया का पीछा करने लगती है। वो निक फ्यूरी को बता देती है उसे एक लड़की पे शक हुआ है। वहीं हम देखते हैं निक फ्यूरी और टेल्स को। वो लोग उसी आदमी पहुंच जाते हैं जिस आदमी से गाया ने वो बैग लिया होता है। उस बैग में बम होता है और निक फ्यूरी उस आदमी से पूछता है उस बम के बारे में, लेकिन वो आदमी कुछ भी नहीं बोलता, जिस वजह से टेल्स उस पर हमला कर देता है। लेकिन उस आदमी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है टेल्स के ऊपर, वो भी हमला कर देता है। टेल्स काफी ज्यादा कमजोर था उस आदमी के सामने, वो भी एक स्कल्स होता है और दोनों स्कल्स के बीच लड़ाई होने लगती है। लेकिन टेल्स पे वो काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, इसलिए निक फ्यूरी से गोली मार देता है, जिस वजह से वो वहीं मर जाता है। वहीं हम देखते हैं उसी लड़की को। वो गाया का पीछा कर रही होती है, लेकिन गाया उसको चकमा देके वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर टेल्स आ जाता है और टेल्स उस लड़की के बारे में पूछता है और वो बताती है वो इस साइड गई है। टेल्स जैसे उसका पीछा करने जाता है, टेल्स उसको देखता है और टेल्स काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो टेल्स की बेटी होती है। वो गाया से कहता है इस बुरी संगत से बाहर निकल जाओ, तुम्हारी मॉम जा चुकी है। गाया काफी ज्यादा हैरान होती है। गाया पूछती है कैसे? वो बताता है जिन आदमियों के साथ तुम मिली हुई हो उन्हीं आदमियों से पूछो, उन्हीं आदमियों ने तुम्हारी माँ को मारा है। टेल्स गाया से कहता है वो उसे कुछ भी नहीं करेगा और टेल्स अपनी बंदूक नीचे रख देता है और उससे कहता है वो बम उसे दे दे, लेकिन गाया उसे चकमा देके वहाँ से भाग जाती है। गाया वहाँ से भाग चुकी थी, लेकिन वो अपनी मॉम को याद करके बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि उसे बिल्कुल पता नहीं है उसकी मॉम मर चुकी है और उसके डैड ने उसे अभी बताया होता है। और वहीं हम देख पाते हैं निक फ्यूरी को। निक फ्यूरी एक बार में आता है और अपने साथियों से मिलता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं गाया को। गाया उस बैग को उस आदमी को दे देती है और वो आदमी बोलता है बहुत अच्छा काम किया तुम। जिसके बाद हम देख पाते हैं गाया अपने डैड से मिलने आती है और अपने डैड को बताती है कल कहाँ पर ब्लास्ट होने वाला और किस जगह पर बम लगने वाला है। साथ ही गाया उसे बताती है जिस बैग में बम है उस बैग पे वो एक मार्कर लगा देगी, जिस वजह से वो उसे आसानी से बैग को ढूंढ पाएंगे और गाया वहाँ चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं अगले दिन को वहाँ पर निक फ्यूरी की टीम आ चुकी है और वो लोग उस बैग को ढूंढने में लगे होते हैं। उस बैग के लिए एक चश्मा लगाते हैं। वो जैसे वो चश्मे को लगाते हैं वो बैग ढूंढने लगते हैं और उन्हें एक बैग चमकता हुआ दिखता है। गाया ने उस बैग पे एक निशान लगाया होता है जिससे वो बैग चमक रहा होता है। वो लोग उस बैग को पाने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं और वो लोग भी भागने लगते हैं, लेकिन वो किसी तरह से उस बैग को हासिल कर लेते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है उनके साथ धोखा हुआ है। तभी वहाँ पर निक फ्यूरी को ग्रेविक दिखता है और ग्रेविक एक बम ब्लास्ट करता है वहाँ पर, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। वहाँ पर बहुत सारी पब्लिक होती है और वहाँ पर हर जगह भगदड़ मच जाती है। निक फ्यूरी ग्रेविक का पीछा करने लगता है और साथ ही निक फ्यूरी की टीम भी उनका पीछा करने लगती है और वो एक पे एक बम ब्लास्ट करे जा रहा था। ग्रेविक निक फ्यूरी का रूप ले लेता है और वो उसी लड़की को अपने पास बुलाता है और उस लड़की को मार देता है। निक फ्यूरी उस लड़की को देखता है तो निक फ्यूरी उस लड़की के पास आता है और ग्रेविक बम ब्लास्ट करने में लगा था। वहाँ पर हर तरफ तबाही मचा देता है। वो निक फ्यूरी उस लड़की के पास आता है और वो लड़की अब मर चुकी थी। निक फ्यूरी को काफी ज्यादा दुख होता है। निक फ्यूरी उसे वहीं छोड़ चले जाता है और ग्रेविक वहाँ पर तबाही मचा रहा है। और इसी के साथ इसका फर्स्ट एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा एपिसोड कमेंट करके बताना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन दबा देना ताकि कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। एपिसोड 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।